लंका से विमान चला तो एक बार किष्किंधा में रुका और दूसरी बार प्रयाग में, सीधे प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में, और फिर भरद्वाज जी के आश्रम में ही रुककर वहीं से हनुमान जी को भगवान ने भेज दिया। ये अभी आपको हम संक्षेप में राम कथा सुना रहे हैं, जो राम कथा नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। आगे तो इसका भी विस्तार होगा। तो वहीं से प्रयाग से भगवान ने हनुमान जी को भेजा। भरतस्यांतिके रामो हनुमंतम व्यसर्जयत, हनुमान जी महाराज को पहले भेज दिया और फिर हनुमान जी महाराज आए, भरत जी को संदेश सुनाया। रण रिपु जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। रण में शत्रु को जीतकर सुजस सुर गावत, जिनके सुयश का गान देवता लोग कर रहे हैं, वे रघुनंदन सीता जी के सहित अनुज लक्ष्मण के सहित आ रहे हैं। ये सुनकर भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अयोध्या में राम जी के स्वागत की चारों तरफ तैयारी होने लगी। बंदनवार सजाए जाने लगे, चारों तरफ सुंदर रंगोली बनाई गई, बंदनवार सजाया गया और दीपस्तंभ लगाए गए, ध्वजाएं लगाई गईं, पताकाएं लगाई गईं। बड़े बड़े मंदिरों को, देवालयों को अलंकृत किया जाने लगा राम जी के आगमन की तैयारी में। और इधर हनुमान जी ने जाकर के जब भगवान को बताया, फिर भगवान भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर फिर विमान में बैठे और प्रयाग से विमान फिर उड़ा एक बार। अब कहां उतरने जा रहा है? बोले अब नंदिग्राम में विमान उतर रहा है। पुष्पकम तत्समारोह्य नंदिग्रामम ययौ तथा। फिर नंदिग्राम में भगवान का जब विमान उतरा और विमान से भगवान बाहर आए, संपूर्ण अयोध्या भगवान का दर्शन करने के लिए तब तक नंदिग्राम पहुंच चुकी थी, क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही आकर के सूचना दी। अपार जन शैलाभ एकत्रित था, सब लोग राम जी के दर्शन के लिए वहां लालायित थे। राम जी ने सोचा मैं किससे मिलूं और किससे न मिलूं। उस समय भगवान ने अमित रूप प्रकट कर दिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपा। सबसे यथा योग्य भगवान मिले और सबको यही अनुभव हुआ कि राम जी आए तो सबसे पहले मुझसे ही मिले। सबसे मिले और फिर नंदिग्राम में ही, नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः। नंदिग्रामे जटाम हित्वा, नंदिग्राम में ही भगवान की जटाएं सुधारी गई, काटी नहीं गई। क्यों? बोले राम जी का जो केश है, बाल है, वो हमारे आप जैसा बाल थोड़ी। राम जी के शरीर में, उनके विग्रह में जो कुछ है सब ब्रह्म तत्व है, दूसरा दो तत्व है ही नहीं। और ब्रह्म तत्व अखंड होता है, उसे खंड नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। इसलिए राम जी की जटाएं काटी नहीं गई। यद्यपि शब्द लिखा है नंदिग्रामे जटाम हित्वा, तो हित्वा का मतलब उन जटाओं को खोला गया, बिलोया गया, अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों को लगा करके स्नान किया, कराया गया। तो क्या हुआ? बोले जटाएं, जो बाल जो उलझे थे सब सुलझ गए। बोले ऐसी कौन सी औषधि नहीं? बोले जब आज के समय में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं महाराज, कंडीशनर लगाओ तो क्या लगाओ, तो वो लगाओ, बाल उलझेंगे नहीं। उलझे भी हैं तो सुलझ जाएंगे। राम जी के समय में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वैद्य विद्वान थे। ऐसी दिव्य औषधियों का प्रयोग हुआ कि राम जी की जो जटा थी, 14 वर्ष वन में रह करके जो बाल जटा बन गए थे वो सब खुल गए महाराज। एक एक बाल अलग अलग चमकते हुए। नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः राम सीताम अनुप्राप्यो राज्यम पुनरवाप्तवान्। और राम जी सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान हुए।
जहां पर राम जी ने अपनी जटाओं को बिलोया, आज भी वहां अयोध्या में एक तीर्थ है नंदीग्राम के बगल में जिसका नाम जटा कुंड है। कभी जाएं तो वहां दर्शन करना। जिस कुंड के जल से, औषधियों से उनकी जटाओं को बिलोया गया, आज भी वहां कुंड है, पवित्र तीर्थ है, जटा कुंड उसका नाम है। तो जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान। यहां देखो, जैसे सीता जी को पुनः प्राप्त करके राम जी को परम सुख हुआ, रामः सीताम अनुप्राप्य, सीता जी एक बार राम जी को पहले ही प्राप्त हुई जब विवाह हुआ, लेकिन जब रावण के यहां चली गई तो फिर इतने संघर्ष के बाद सीता जी प्राप्त हुई। तो पुनः सीता जी की जो प्राप्ति हुई उसमें राम जी को जो सुख हुआ, रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम सुखम अवाप्तवान, उसी प्रकार जब अयोध्या का राज्य मिला राम जी को, राज सिंहासन पर राम जी बैठे, तो वैसा ही सुख हुआ, क्योंकि वो राज्य एक बार मिला और फिर चला गया और दोबारा फिर मिला। उसी प्रकार से जैसे सीता एक बार मिली थी और चली गई थी और फिर प्राप्त हुई।